गरीब से 2 वक्त का निवाला भी छीनने लगा है। रोटी की कीमत फिर बढ़ने को तैयार। फैसलाबाद के नानबाई भी बढ़ती महंगाई पर बोल पड़े। नानबाई एसोसिएशन ने खदशा जाहिर कर दिया। सदर वसीम जबीउल्लाह कहते हैं 10 रुपए में रोटी सेल करना नामुमकिन हो चुका है। फजील अहमद की रिपोर्ट। फैसलाबाद में महंगाई का तूफान। नानबाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफा होने का खदशा जाहिर कर दिया। 10 रुपए में मिलने वाली तंदूरी रोटी अब 12 रुपए की मिलेगी। सदर नानबाई एसोसिएशन वसीम जबीउल्लाह का कहना है कि बिजली, गैस, पेट्रोल और आटा हर चीज महंगी हो चुकी है। इन हालात में 10 रुपए की रोटी सेल करना नामुमकिन है। छोटी से छोटी भी कोई प्रोडक्ट ले लें, सारी चीज़ों की बातें जो है ना महंगाई की शक्ल में सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। और जब लागत एक्सपेंस रोटी के ऊपर हम देखते हैं तो अब जो अंदिया गवर्नमेंट की तरफ से गैस की शक्ल में आया है तो जाहिर सी बात है हमारी बचतों तो हमने बच्चों के मुंह से नवाले छीन के गवर्नमेंट को तो नहीं खिलाने। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। अगर यही वतीरा रहा गवर्नमेंट का 10 रुपये ये गैस की शक्ल में रहा, दूसरा रोटी के ऊपर कागज़ लगता है। मेरा कहना है जो एक्सपेंस रोटी के ऊपर है ना वो सारे के सारे बढ़ रहे हैं। जब वो बढ़ रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है कि ये 10 रुपये, और तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि 8 से रोटी 10 रुपये में गई है, 2 रुपये अचानक बढ़े हैं। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी नामुमकिन होता जा रहा है। रोटी की कीमत में इजाफे से मुतवस्सित तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। महंगाई के असरात सस्ते बाजारों में भी जाहिर होने लगे। फैसलाबाद में अशे खुरनोश समेत जरूरियात की हर चीज आवाम की पहुंच से दूर। खरीदारों का सिर्फ रेट पूछने पर इक्तफा खाली हाथ ही वापस जाने लगे। फजील अहमद की रिपोर्ट। फैसलाबाद में महंगाई का जोर बढ़ने लगा। सस्ते बाजार भी नाउमीदी बांटने लगे। निशाताबाद में लगाए गए सस्ते बाजार में आई खवातीन कहती हैं महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि चीजों की कीमतें पूछ कर ही गुजरना पड़ता है, खरीदने की हिम्मत नहीं होती। इन्होंने कहा इमरान खान को अब हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। पैसे ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। फिर जेड़ी कोई चीज लैनी होए फिर लैके ते जानी पैंदी है। वैसे महंगाई बहुत, इमरान खान लथना चाहिए। महंगाई की शरह में इजाफे से परेशान शहरी कहते हैं कि महंगाई ने हर शोबे को परेशान किया है। किसानों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। खादें हो या बीज, हर चीज महंगी हो चुकी है। हुकूमत को महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम करने होंगे। यहाँ तो महंगाई तो पीछे ही है। सबको जिम्मेदार भी क्या करें। खाद का बोरा जो 3000 का था वो 7000 का हो गया। जिम्मेदार भी क्या करें, ठीक है ना। जिन्हें जो फसल जितनी भी लगाता था वो कम हो रही है, ठीक है ना। तो महंगाई तो फिर इस तरह ही होनी जो पिछों खाद, तेल, पानी हर चीज महंगा हो गया वा। शहरी महंगाई के दौर में सस्ते बाजार का रुख करते हैं कि एशिया सस्ते दामों मिल जाए, मगर सस्ते बाजार भी आवाम के लिए मायूसी का सबब बन रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। महंगाई के बायस सब्जियां भी गरीब की दस्तरस से बाहर हो गईं। टोबा टेक्सिंग और झंग में अशे खुरनोश की कीमतों में इजाफा। शहरी शदीद परेशान हो गए। टमाटर 100 और अदरक 265 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। टोबा टेक्सिंग में सब्जियां गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। सब्ज मिर्च 95, आलू 68 और प्याज 47 रुपए किलो हो गए। शिमला मिर्च 175, भिंडी तोरी 70, बंद गोभी 42, फूल गोभी 75 और घिया तोरी 68 रुपए किलो मिल रही है। सलजम 42, करेले 68, बैंगन 30 और गाजर 40 रुपए किलो दस्तयाब है। फलों में अमरूद 100 और अनार 240 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। खजूर 190 और गर्मा 75 रुपए किलो हो गया। जापानी फल 160 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं कीमतें इतनी ज्यादा हैं, बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो चुका। हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही। कोई चीज को हाथ लगाएं तो भाई 10 की जो चीज है वो 50 की दे रहे हैं, जो 50 की वो भाई 200 रुपए की दे रहे हैं चीज। महंगाई कहाँ कम हुई है। खान साहब ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। झंग में भी ब्रायलर मुर्गी की कीमतों के बाद सब्जियों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। मुर्गी 328 रुपए किलो फरोख्त होने लगी, जबकि मटर 250 रुपए किलो मिल रही है। अदरक और लहसुन 250 से 300 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। फूल गोभी भी 100 रुपए के करीब पहुँच गयी। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह मंडी के भाव में इजाफा करार दे दिया। महंगाई कम हो गई है, महंगाई नहीं कम हुई, डिमांड कम हो गई है। दूसरे शहरों में तजारत तो हो नहीं रही, सारा बल्टन आया वो इधर ही है। इसी वजह से ये अप हुआ है ये रेट। तो अपना इसी वजह से जो हालात ख़राब हुए पड़े हैं, उसकी वजह से ये अपना माल जो ख़राब हो रहा है, माल उन्होंने चुकाना है। तो इसी वजह से ये रेट थोड़ा बहुत ये कम हुआ है, ये मज़ीद कम नहीं हो रहा। थोड़े मंगवाते हैं आड़ती, बेचते अपनी मर्जी से हैं। अब गाजरें जो 50 रुपये मंडी में रेट भी 50 का दे रखा है। गोभी 80 रुपये मंडी में 80 का रेट यहाँ है। क्या करे ला के बताऊँ, 40 रुपये किलो मंडी में 40 का रेट दे रखा। हम तो मजबूर हैं, रेट पे बेचें कैसे। शहरियों ने इंतजामिया से कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा किया ताकि मुश्किलात कम हो सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अवैस के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी करम अंसारी के डेरे पर सज्जी सियासी बैठक
उनका कहना था कि कामयाब जलसे और रैली के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के हवाले से पुरुमीद हैं। रीजनल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी के ऑफिस में कारकुनान बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए। हाजी अकरम अंसारी का कहना है कि हुकूमत ने 3 सालों में आवाम को बदहाल बना दिया है। अगर मजीद यही सूरत हाल बरकरार रहती है तो लोगों को खुराक के लाले पड़ जाएंगे। दिनों के अंदर महंगाई जो है वो अरूज पर है और जो इसकी बेरोज़गारी है वो भी अरूज पे है। रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और ख़ास तौर पर हमारे मेहनत कश और जो मज़दूर हैं उनके बड़े ही मसाइल हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए अवाम को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। पार्टी में तंजीम को भी मजबूत बनाया जा रहा है। खाली ओहदों को मुकम्मल करने के लिए ज़ैली विंग्स के सदूर को हदायत जारी कर दी गई हैं। 2-4 दिन के अंदर हम एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं। उस मीटिंग के अंदर में हम उसको बुला रहे हैं, तमाम MPAs, MNAs को, टिकट होल्डर्स को और हमारे PPs के जो सदर हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनको भी हम बुला रहे हैं और उनको हम इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो गाइडलाइन है वो इंशाअल्लाह ताला उनको देंगे और फिर हम इसको ये डेली वेजेस पे भी हमें जाना पड़ा वो इंशाअल्लाह ताला अवाम जो है वो निकलेगी। लीगी कारकुनान का अज़म बता रहा है कि आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। कैमरामैन अली हसन के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की महंगाई के खिलाफ रैली। नाज़मी आला सियासी अमूर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान काशिफ नवाज रंधावा रैली में शरीक हुए। रैली अमीन बाजार से घंटाघर तक निकाली गई। मुल्क में महंगाई के बढ़ते तूफान के सबब सियासी जमातों के साथ साथ मजहबी जमातें भी सड़कों पर आ गईं। मरकजी जमात अहले हदीस ने फैसलाबाद में महंगाई के खिलाफ काशिफ नवाज रंधावा की क़ियादत में रैली निकाली। काशिफ नवाज रंधावा का कहना था कि हम 22 करोड़ आवाम की जंग लड़ रहे हैं। PDM के प्लेटफार्म से इस मुसल्लत हुकूमत को घर भेजेंगे। हम अपने यही कहते हैं, मुक गया तेरा शान आदि, मुक गया तेरा शान आदि, मुक गया तेरा शान आदि। पाकिस्तान पाकिस्तान। रैली अमीनपुर बाजार से होती हुई घंटाघर चौक में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रहनुमाओं का खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत की गिरती दीवार को फैसलाबाद से धक्का देंगे। अब हुकूमत चंद माह की मेहमान है। रैली के शुरका ने हाथों में झंडे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। ये हमारी एक जंग है और जो जंग करता है वो नतीजे अल्लाह पे छोड़ता है। हमने 22 करोड़ लोगों के दुख को अपना दुख समझा है और अब हम ये सिलसिला जो शुरू कर चुके हैं PDM की क़यादत में, इसको हम उस वक्त तक नहीं रोकेंगे जब तक इंशाअल्लाह ये नाजायज़ और नालायक हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। कचहरी बाजार में ताजरों ने रैली का फूलों के पत्तियों से इस्तकबाल किया। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन उस्मान के साथ हाशिर वड़ाइच, फैसलाबाद। धागे की कीमतें बेकाबू। एम्ब्रॉयडरी में इस्तेमाल होने वाले विस्कोस धागे की कीमतें 4 रुपए फी कोन बढ़ाने का फैसला। नई कीमतों का इतलाक कल से होगा। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने FBR को केस पेश करने का फैसला कर लिया। धागे की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एम्ब्रॉयडरी की मशीनों में इस्तेमाल होने वाले वस्कूस धागे की कीमत 4 रुपए फी कोन इजाफा, जिसके बाद 125 रुपए फी कोन होगी। नई कीमतों का तलाक 1 नवंबर से होगा। पिछली दफ़ा इन्होंने 6 रुपए कोन बढ़ाई, इसको उन्होंने बहाना बना लिया जी डॉलर रेट बढ़ गया है, हमें फ्रेट ज़्यादा पड़ रहा है, चलो जी वो बढ़ गई। अब फिर इन्होंने फैसला जो किया है इस पहली से धागा बढ़ाने, अगर इन्होंने इस पहली से धागे का रेट बढ़ाया तो मैं हर जितने भी हुकूमती अदारे हैं उनके पास जाऊंगा और हम इस पर भरपूर एहतजाज भी करेंगे। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन सदर राना अब्दुल गफूर ने कहा कि सालाना 12 अरब रुपए सेल टैक्स की मद में धागा कंपनियां बटोर रही हैं। मसला हुकूमती सतह पर पेश करेंगे। हुकूमती अदारों को बारहा ये बार करवाया है। शब्बर ज़ैदी से लेके अब तक रज़ाक दौसा भी आए थे, लेकिन अब उनको हमने जो फिगर दिया 12 अरब रुपया हम सिर्फ धागे में सेल टैक्स की मद में सालाना तो दे रहे हैं। इतनी बड़ी। फैसलाबाद में वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब मुतहरिक हो गए। हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की भरपूर शिरकत। तामीर व बहाली, सीवरेज लाइन, रोड शफी चौक, तलाल मिल, अल अजीज कॉटन कॉलोनी और मोहल्ला गयान मिल में PCC गलियों का इफ्तिताह शामिल। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना था, अपने हल्के वालों के मसाइल से आगाह हूँ, उन्हें गलियों में बड़ा हुआ हूँ, मेरी पहली तरजीह अहले इलाका के मसाइल को हल करना है। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज हमने इस सीवरेज लाइन जो आपकी है
जो एक बड़ा दरीना मसला था, जिससे इस पूरे इलाके को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था, वो आज हम आपकी सीवरेज लाइन जो है वो रिप्लेस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से जो है वो आपका ये काम जो है वो मुकम्मल होगा। जो लाइन शफी चौक से सिविल डिस्पेंसरी फैक्ट्री एरिया डिस्कोट रोड तक यहां से जाएगी, उसके बाद इसी रोड के लिए जो सीवरेज लाइन से रोड आपका सीवरेज लाइन डलने के बाद जो आपका रोड होगा वो भी हमने 2 करोड़ रुपए का उस रोड के लिए भी जो है वो इनॉग्रेशन कर दी है। उसके फौरी बाद आपका रोड भी ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा आपकी बाग वाली डिस्पेंसरी है, ये बिल्कुल तैयार है। यहां पर हमने डॉक्टर की, कंपाउंडर की और दूसरा जो स्टाफ है उसकी सैंक्शन करवा दी है, उसके ऊपर भी काम मुकम्मल हो जाएगा। टोटल आपकी इस यूनियन काउंसिल के अंदर 7 करोड़ रुपए की लागत के आज हमने जो तरक्याती काम है उसकी इनॉग्रेशन की है। और इन कामों से मैं समझता हूं कि जो आपके इलाके के जो मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। इसके अलावा ये गरीबाबाद का आपका जो लाइन के साथ साथ जो आपका रोड चलता है, ये हमारे लोगों को अपने जनाजे लेके जाने के हवाले से, कब्रिस्तान तक जाने के हवाले से, खास तौर के ऊपर जब बारिश होती है तो बड़ी दिक्कत का सामना आता है। तो ये इंशाल्लाह रेलवे से हम एनओसी लेंगे। और यहाँ बल्दियाती अदारों की बहाली, फैसलाबाद समेत सूबा भर के यूसी चेयरमैन ने ज़ाया होने वाला वक्त हासिल करने के लिए रिट दायर कर दी। मंजूरी न होने की सूरत में 31 दिसंबर तक मकामी हुकूमतों का खात्मा हो जाएगा। यूसी चेयरमैन गुलाम भाई कवान का कहना था कि बल्दियात बहाली तो हो गई मगर ये वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। 31 दिसंबर को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है ताकि इनका ज़ाया शुदा वक्त लौटाया जाए। उनका मजीद कहना था इस अरसे में शहर में अंधेरे बड़े हैं, उन्हें कम करके रोशनियों का शहर बनाया जा सकेगा। बल्दियाती नुमाइंदगान के मैंडेट को इन्होंने गैर कानूनी तरीके से सबूताज किया और उसको इन्होंने डैमेज करने के बाद मैं समझता हूं कि ना सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदगान का बल्कि आवाम का भी इन्होंने इस्तेहकाक मजरू किया और शहर की तरक्की के हवाले से बहुत बड़ी रुकावट बनी। अब अगर टाइम की बात करें तो यकीनन चूँकि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे चुका है और अदालत उज़्मा के इस फैसले के बाद सारे लोगों को पता है कि हमारी जो जेनुइन मुद्दत थी वो 1 जनवरी 2022 को ख़त्म हो रही है। लेकिन चूँकि ये 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया तो इसमें डिटेल्ड जजमेंट जो आई है उसमें आपने देखा होगा, तो 25 मार्च से ऑनवर्ड ये हमारे तकरीबन 8 साढ़े 8 माह बनते हैं, वो तो मिलने हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि ये गैर कानूनी फेल था तो अदालत उज़्मा में हमारा अभी ये केस पेंडिंग है और उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हेयरिंग है। तो हमें कभी उम्मीद है कि हमें वो हमारा प्रॉपर टाइम जो हमारा इन्होंने समझता हूं कि कानूनी तौर पर ज़ाया किया है वो हमें। टैक्स केसेस की तफ्तीश में एफबीआर अफसरान की नाकस कारकर्दगी, फैसलाबाद में अपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का इजहार बरहमी, टैक्स केसेस को बरवक्त और मेरिट पर निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल ने एफबीआर अफसरान को केसेस की मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। टैक्स केसेस की तफ्तीश में एफबीआर अफसरान की नाकस कारकर्दगी पर अपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से इजहार बरहमी किया गया। अपलेट ट्रिब्यूनल हुकाम के मुताबिक एफबीआर के तफ्तीशी अफसरान केसेस की मौसर तैयारी नहीं करते, मुकम्मल तैयारी न होने की वजह से केसेस ताखीर का शिकार हो जाते हैं। केसेस की नाक़िस तफ्तीश का नुकसान एफबीआर को होता है। बर वक्त और मेरिट पर केसेस निपटाने के लिए अफसरान भरपूर तैयारी के साथ ट्रिब्यूनल में पेश हों। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद का अनोखा कारनामा, कोविड की पहली लहर के दौरान जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स 1 साल के लिए खत्म किया गया। टैक्स जमा न करवाने वाले सहूलत से मुस्तफीद हो गए, जबकि टैक्स देने वालों की अगले माली साल में टैक्स एडजस्टमेंट ही नहीं की गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का दोहरा मयार, पंजाब हुकूमत ने कोविड की पहली लहर के दौरान जायदादों पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स 1 साल के लिए खत्म किया। फैसले से कबल हजारों टैक्स गुजारों ने अपना टैक्स जमा करवा दिया। तालीम भी महंगाई के जेर असर, पढ़ना लिखना मजीद होगा महंगा। जंग समेत दीगर अजला में ईवीएस स्कूलों की फीसों में इजाफा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगले तालीमी साल से फीसें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। जंग समेत दीगर अजला में कायम ईवीएस स्कूलों में जेर तालीम तलबा की मुश्किलात में इजाफे का अंदेशा पैदा हो गया।
स्कूल्स मालिकान की दरख्वास्तों पर EVS स्कूलों की फीसों में इजाफे के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मंजूरी दे दी। चिन्योट के बेशतर इलाकों में बिजली के टेरे पोल्स का मुअम्मा हल न हो सका। कचहरी रोड, सहारन रोड, शमसुल हसन टाउन, मोहल्ला काजियां समेत दीगर इलाकों में टेरे पोल्स खौफ की अलामत बन गए। अब्दुल कदीर कलियार की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में फेस्को इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आ गई। मोहल्ला दिलखाना, सहारन रोड, मोहल्ला काजियां, कचहरी रोड, शमसुल हसन टाउन समेत दीगर इलाकों में बिजली के पोल्स टेढ़े हो गए। पोल्स पर लगा ट्रांसफार्मर और बेहंगम लटकती बिजली की तारें भी मुल्हिका मकीनों और दुकानदारों पर खौफ की अलामत बन गई। इलाका मकीनों का कहना है कि फेस्को इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, लेकिन टेढ़े पोल्स को ताहाल सीधा नहीं किया गया। टेढ़ा पोल किसी भी वक्त गिरकर जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। देखो सामने सारा ये कुछ डिंगा होया पड़ा, उधर डिंगा होया पड़ा, तारे टेढ़ी हुई पड़ी है, बहुत परेशानी है। बिजली चली जाती है, हाथ आने का नाम ही नहीं लेती। 3-3, 4-4 घंटे परेशानी का शिकार। यहाँ इतने टेढ़े हुए पड़े हैं खंबे, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो आवाम सारी खड़ी हो जाती है। और सारी सबसे मेन बात तो ये है कि खंबे कम से कम 20 साल से ऐसे ही हैं। अब ये लगा है, ये आप देख सकते हैं, ये कम से कम 8 साल हो गए या 7 साल, ये ऐसे का ऐसे ही है, ये सही नहीं हो रहा। दुकानदारों और मकीनों ने टेढ़े पोल सीधे करने और बिजली की लटकती तारों को समेटने का मुतालबा कर दिया ताकि मुमकिन जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली के पोल्स टेढ़े हो चुके हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द बिजली के टेढ़े पोल्स को सीधा किया जाए ताकि किसी भी वक्त होने वाले जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, शेखपुरा रोड पर कूड़े के ढेर ही ढेर, शहरियों का गुजरना मुहाल। FWMC अहम शाहराहों पर सफाई को मुमकिन बनाने में सुस्ती का शिकार है। शेखपुरा रोड पर कूड़े के ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। ताफुन से शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने आंखें मूंद लीं। शहरियों का कहना है कि 12 मरतबा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को आगाह किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ताफुन फैलने से मुश्किलात हो रही हैं। गंदगी बहुत है, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। इतनी बदबू है कि जहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट तवज्जो ही नहीं दे रही और ना ही गवर्नमेंट के पास टाइम है। चलना फिरने में मुश्किलात आ जाती है, कूड़ा वगैरह पड़ा होता है, तो इनको कहा भी हुकूमत से अपील करते हैं ये सफाई वगैरह करवाएं, तो ये कुछ नहीं करती है। शेखपुरा रोड क्रिसेंट ग्राउंड के गिरदोनवा में कूड़े के ढेर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। कैमरामैन अली हसन के साथ हवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कारफोर पाकिस्तान ने सर्विसेज के 12 साल मुकम्मल होने पर इनामात की बारिश कर दी। खुशी में कस्टमर्स को तुर्की का रिटर्न टिकट, गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल समेत दीगर इनामात की ऑफर दी। लायलपुर गैलरियों में कारफोर ने सर्विसेज के 12 साल मुकम्मल होने की खुशी में केक काटा। फैसलाबादियों के लिए खुशखबरी है कि कारफोर पाकिस्तान ने अपनी सर्विसेज के 12 साल मुकम्मल होने की खुशी में कस्टमर्स को तुर्की का रिटर्न टिकट, गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल समेत दीगर इनामात की ऑफर कर दी। लायलपुर गैलरिया में कारफोर ने सर्विसेज के 12 साल मुकम्मल होने की खुशी में केक काटा। शहरियों ने खरीदारी की और कुरानंदाजी के लिए टोकन भी लिया। कारफोर फैसलाबाद ब्रांच मैनेजर का कहना है कि शहरियों के लिए इनामात की ऑफर की हैं। शहरी आएँ, कारफोर से शॉपिंग करें और इनामात जीतें। आज हम अपने 12 साल कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे थे, अभी हमने केक काटा। बहुत अमेजिंग किस्म के डिस्काउंट्स ऑफर किए हैं हमने कस्टमर्स के लिए। 10,000 की शॉपिंग करें आप, कार के लकी ड्रा में शामिल हो सकते हैं। और बाकी हमारे बहुत से अमेजिंग डिस्काउंट्स हैं। 3,000, 4,000 की शॉपिंग करें आप, बहुत से डिस्काउंट्स में शामिल हो सकते हैं। कारफोर स्टोर पर खरीदारी के लिए आए शहरियों का कहना था कि यहाँ से शॉपिंग की है और उम्मीद है कुरानंदाजी में मुंतखब होंगे। हम लोगों ने अभी तक, मैं यहाँ बाबा के साथ आई हूँ, बट हम लोगों ने पहले यहाँ पे 4,000 प्लस की शॉपिंग की थी और हमारी कुरानंदाजी में आयरन निकली है, तो हम लोगों ने 4,000 प्लस की शॉपिंग। अभी मुझे 10,000 रुपये की ट्रॉली का नाम निकला है, ठीक है। उसके अलावा मैंने कार में कूपन भी डाला है और मेरे 4-5 कूपन मेरे पास और भी हैं। तो बहुत अच्छा स्टोर है, इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, इनकी लेबर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है और जो इनके साथ हैं तावन कर रहे हैं। मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि जल्द से जल्द आएँ, शॉपिंग करें और बड़ा मौका है, बहुत इनाम आता है। बच्चों के दरमियान गेम्स भी हुई। जीतने वालों में आयरन में छोटे गिफ्ट भी तकसीम किए गए। शहरियों ने कारफोर स्टोर की ऑफर को बेहतरीन ऑफर करार दे दिया। कैमरामैन वहीद के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह में पीर सैयद हसन शाह शराजी के 91वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। पीर सैयद आसिफ अली शाह शराजी समेत मुरीदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। उर्स के मौके पर घोड़ा डांस और तमाचादार कबड्डी मैच का एहतमाम भी हुआ।
टोबा टेक सिंह में पीर सैयद हसन शाह शराजी के 91 में उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज दूसरा रोज हुआ। दरगाह पर सजादा नशीनों समेत मरीदान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उर्स के मौके पर घोड़ा डांस का एहतमाम हुआ, जिसमें पंजाब भर के घोड़ा डांस ने अपने घोड़ों के फन का मुजाहरा करते हुए नजर आए, जिस पर शायकीन की जान से खूब दाद दी गई। उर्स के मौके पर तमांचेदार कबड्डी का मैच भी हुआ। पाकिस्तान भर से नेशनल और इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयरों ने शिरकत की। खिलाड़ियों की जान से एक दूसरे को चित करने के लिए खूब तमाचों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। उसकी तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। मरीदान बड़ी तादाद में दरबार पर हाजिरी देते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। और माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से डिवीजन भर में महाफिल और तकारीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के इलाके निगहबानपुरा में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। सैयद अजहर फरीद शाह और सैयद मुजाहिद हुसैन शाह की खुसूसी शिरकत, जबकि साहबजादा पीर सैयद अबरारुल हसन शाह ने महफिल मिलाद में खुसूसी बयान किया। महफिल मिलाद में हदिये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया गया। सैयद अबरारुल हसन शाह साहिब का कहना था कि रबीउल अव्वल बरकतों का महीना है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एक बार फिर रबीउल अव्वल का महीना देखना नसीब हुआ। जंग के पेंट स्कूल में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खवातीन और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका की जानिब से हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया कलाम पेश किया गया। कमालिया में मारूफ आलमदीन साकिब रजा मुस्तफ़ाई की आमद। म्युनिसिपल कमेटी पार्क में आलमदीन साकिब रजा मुस्तफ़ाई ने खिताब किया। इस मौका पर चेयरमैन बल्दिया मलिक मोहम्मद शरीफ, पीर कमर शकूर शकूरी, मौलाना मंजूर लतीफ कमर कादरी, मौलाना सादिक सयालवी, आरिफ महमूद बुखारी, सदर प्रेस क्लब राना मोहम्मद अमजद, सीनियर सहाफ़ी इमरान शाहिद समेत दीगर ने शिरकत की। मौलाना साकिब रजा मुस्तफ़ाई का कहना है कि हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने से अंधेरे छट गए। दीन इस्लाम हमें प्यार, मोहब्बत और आबादारी का दर्स देता है। और फैसलाबाद जमात इस्लामी शोबे खवातीन के ज़रिए तमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में 21वीं सदी की खवातीन के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। जमात इस्लामी की डायरेक्टर अफीफा सिद्दीकी और दीगर खवातीन मेंबर्स ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि खवातीन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर मुआशरे में इनकलाब बर्पा कर सकती हैं। इस्लाम ने औरत को बुलंद और इज्जत वाला मकाम अता किया है। टोबा टेक सिंह के खानपुर में महफिल मुशायरा का एहतमाम। मुल्क भर से शायर शरीक हुए। शायरों के खूबसूरत कलाम से सामीन खूब महसूस हुए। खानपुर में महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया। मुल्क भर से शायरों ने शिरकत की। तकरीब में सदारती नामवर शायर, आलमी शोहरत याफ्ता नदीम भाबा की शिरकत। मेहमान खुसूसी नामवर शायर उमैर नजमी थे। तारिक अरसलान तारिक नामवर शायर बदर सेमाब की भी शिरकत। महफिल मुशायरा जेर सरपरस्ती प्रोफेसर इकरार मुस्तफ़ा समेत जिला भर के शायरों ने शिरकत की। शायरों की जानिब से खूबसूरत कलाम से सामीन को खूब महसूस किया गया। लफ्जों में कोई दर्द बताया न जा सका, कुछ बात था ये ऐसा उठाया न जा सका। अब क्या कहूं कि सहरा नवर्दी के बावजूद, अब क्या कहूं कि सहरा नवर्दी के